जय राम 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 सीता राम राम राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, एक नारद योगी परानिग्रह कांक्षा पर्यटन विविधान लोकानो मृत लोकामुपागति। नारद, किसका नाम है नारद? नारद किसका नाम है? जिसकी बात रद्द ना हो उसी का नाम है नारद। करने लगा तो बोले जी नारद है। महाराज देवताओं के पत्रकार हैं देवऋषि नारद, उनका नाम है नारद। जो नारद इधर की उधर करना, उधर की इधर करना, क्या विचार करो, अभी ठहर जाओ। नारद जो है, एक दिन की बात है कि जो देवऋषि नारद थे उन्होंने मन में विचार क्या किया कि चलो आज मृतलोक में चलते हैं। क्या करते हैं? बोले मृतलोक में चलते हैं और मृतलोक में चल करके आज किसी का भला करेंगे। क्या करेंगे? भाई नारद जी ने भलो तो बहुत ही कम करो, इते की उते, उते की इते, यही में भी दे रहे। पत्रकार हैं, खबर देना सब उनको काम है। तो आज नारद जी ने मन बनाया कि चलो मृतलोक में किसी ना किसी का भला करेंगे। सो उठाओ अपनो बीड़ा और चल देते मृतलोक में। आप लोग भी चलिए उनके साथ में। कैसे? जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण भगवान के परम भक्त हैं देवऋषि नारद, देवताओं के पत्रकार हैं। बीड़ा को बजाते हुए इसे मृतलोक में आ जाते हैं। तो मृतलोक में सबसे पहले वो काशी गए और काशी में महाराज देखा कि कोई भी दुखी नहीं मिला। अयोध्या जी गए, वहां पर भी रामराज है, कोई भी दुखी नहीं मिला। चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, वहां पर भी महाराज कोई दुखी नहीं मिला। तो अब तो श्री धाम वृंदावन पहुंच जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां पर भी उनको कोई दुखी नहीं मिला। तो देवऋषि नारद बीड़ा को बजाते हुए यमुना के किनारे जा पहुंचते हैं। तो यमुना के किनारे जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक युवती एक देवी बड़ी जोर जोर से रो रही है। क्या? बड़ी जोर जोर से रह रही है। और महाराज उसके समीप में बैठी दो उसकी सखियां समझा रही है, अरे बहन ये तो परमात्मा को करो है, और जो परमात्मा कर सकता है तो बोले उसमें अपन क्या कर सकते हैं। इसलिए हे देवी तुम चुप हो जाओ, समझा रही है। लेकिन महाराज वह फूट फूट करके रो रही है।
तो नारद जी समझ जाते हैं कि होए ना होए कोई ना कोई तो दुख है इसको है। चलो आज दुखी ढूंढ रहे थे तो दुखी मिल गया। नारद जी बड़े हर्षित होकर के उसी जगह जा पहुंचते। और महाराज जब नारद जी पहुंचे तो वह रोने वाली युवती जो महाराज कई पहर से रो रही थी, कई घंटों से रो रही थी, वो चुप नहीं हो रही थी। लेकिन नारद जी पहुंचे सो हाल चुप है गई। अब महाराज जैसे बड़ी जोर से को रो रहा हुआ जाके पहुंच जा होते तो विचार आते ही क्या हो सके पेट में दर्द हो रहा हुआ वो कहूँ बेटे का हुई। लेकिन नहीं, उठ करके वो युवती खड़ी हुई और खड़ी होकर के हाथ जोड़ने लगे, क्योंकि बोले आज मेरे भाग खुल गए। यदि जीव के ऊपर यदि कभी संकट आवे और संकट ने घेर लिया हो और यदि उस समय संत के दर्शन हो जाए तो समझ लो कि संकट कट गए। क्योंकि बिन हरि कृपा मिलहे नहीं संता बिन अब मोहे भरोसे के दर्शन हो जाए तो सब समझ लो कि अब तुम्हारे कष्ट का निवारण हो गया है। क्योंकि बगैर हरि की कृपा के संत नहीं प्राप्त होते। महाराज तो उठ करके खड़ी हुई और प्रार्थना करने लगी। बोले आदि मध्यांति निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां माधभूताय भक्त्यात् नासने। आप जो है भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हे कृपालु, हे दयालु, त्रिकालदर्शी, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी ने प्रणाम कर लिया। बोले ठीक है देवी, बस ये बताओ कि आप रुदन क्यों कर रही हो? अरे बोले महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो मन की बात को जानते हैं। महाराज आप खुद जानत के हम काहे रो। अरे नहीं, बोले देवी बताओ, बताना तो पड़े। कौन सा कष्ट है आपको, क्यों रो रही हो? बोली महाराज मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो तो इधर देखो। ऐसा हाथ करके कहती, बोले इधर देखो। तो देव ऋषि नारद ने इधर देखा। बोले देखो इधर भी देखो। तो देव ऋषि नारद ने इधर भी देखा। महाराज और बोले अब मुझे देखो। तो नारद जी ने उन्हें भी देखा। बोले महाराज अब बस मेरे रोने का कारण यही है। अब बताओ काय ताए देखो, काय ताए देखो। नारद जी बोले मेरी समझ में नहीं आया, आप तो स्पष्ट करो कि आपके रोने का कारण है क्या? बोले इधर क्या देखा? बोले हाँ एक बुढ़े बाबा जी पड़े। बोले वो इधर? बोले इधर भी एक बाबा है, एक बूढ़ा व्यक्ति इधर भी है। बोले महाराज और मुझे देखा? बोले हाँ आपको भी देखा। बोले महाराज ये दो ही हमारे बेटा है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब पुत्र की उम्र 90 साल और मताई को देखो सो ऐसे लग रही जैसे 16 साल। सो नारद जी भी चकरा गए। बोले जा बताओ जी तुम्हारे बेटा है, जी तुम्हारे पुत्र है, कैसे पुत्र हैं ये तुम्हारे? तो महाराज वो है नारी कहने लगी महाराज ये मेरे ही पुत्र हैं और मैं ही इनकी मां हूं।
बोले तुम इनकी माँ हो? कही हाँ। वो कही तुम्हारा बेटा? कही हाँ। तो तुम हो को? तुम हो कौन? कौन हो? बोले महाराज मेरो जन्म द्रवण देश में बहुत दक्षिण में। कहा हुआ? दक्षिण में। तब मैं बहुत सुखी थी। वहां से चलते चलते मैं महाराष्ट्र में आई, युवा हो गई। तब मैं बहुत सुखी थी। वहां के चलने के बाद मैं गुजरात में आई तो मुझे ढोंगी पाखंडियों ने घेर लिया। मैं वृद्ध हो गई, तब भी मैं सुखी थी। और राजस्थान में जब आई तब महाराज तब भी मैं सुखी थी। लेकिन जैसे ही ब्रिज 84 कोस में मैंने प्रवेश किया तो मैं तो थी बूढ़ी, सो मैं हो गई हूं जवान। और मेरे जे दो ही बेटा जवान हते सो जे बूढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य नाम के हमारे ये दोनों पुत्र हैं। क्या है? एक को नाम है ज्ञान, दूसरे को नाम है वैराग्य। और मेरो नाम भक्ति है। भक्ति क्या है? कहते ना कि वृंदावन की गैल में भक्ति पड़ी बेलिखा। की गैल में भक्ति पड़ी बिलखा। भक्त कहे गोपाल सो मेरी मोती। महाराज आज वृंदावन की गैल में भक्ति बिलख रही है, रो रही है। देवऋषि नारद कहने लगे हे भक्ति तुम चिंता मत करो, अभी अभी तुम्हारे पुत्र सचेत हो जाएंगे। और महाराज जैसे ही 84 कोस में मैं प्रवेश करी और मेरे बालक बूढ़े हो गए, बाल पक गए, तब भी मैं दुखी नहीं हुई। लेकिन महाराज दुख होने का कारण ये है कि जैसे ही यमुना के तट पे आई हूं तो मेरे बालक दोनों के दोनों बेहोश हो गए। अब महाराज मैं क्या करूं? रो नहीं तो क्या करूं? तो महाराज नारद जी बोले अबे हो सचेत, अबे चिंता मत करो जी। सही भाई जात बोले कैसे? बोले आप बैठो, अपना बीड़ा उठा के अलग रखो और जाकर के ज्ञान और वैराग्य के कान में एक मंत्र दिया। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही मंत्र दिया उठ करके खड़े हुए ज्ञान वैराग और ऐसे हाथ करे और जिमाई लई और धरनी पे गिर पड़े। फिर मंत्र लगाया, फिर खड़े भय, फिर गिर पड़े, फिर मंत्र लगाया तो देवऋषि नारद परेशान हो गए। नारद जी जब परेशान हो गए यंत्र मंत्र तंत्र करते करते तो नारद जी ने समावास्यम तथा गुरु समझाया। बोले हे देवी मैं उत्तराखंड जा रहा हूं, वहां पर सनकादिक ऋषि मिलेंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और चारों सनकादिक ऋषियों से मैं कोई उपाय पूछूंगा तो इन बालकों के सचेत होने का तुम चिंता मत करो, निश्चय ही सचेत हो जाएंगे। समझा करके समावास्यम तथा करो समझा करके और देव ऋषि नारद ने उठाया बीड़ा और उत्तराखंड के लिए चल देते हैं। उत्तराखंड में जाकर के हमारा सनकादिक ऋषियों के पास पहुंचते उनको प्रणाम किया और देव ऋषि नारद ने यही प्रश्न वहां किया कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग कैसे सचेत होंगे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अभी आनंद तट पे भागवत बैठ रही है, सो हे नारद तुम उस भागवत को श्रवण करो और भागवत श्रवण करके जाकर के श्री धाम वृंदावन में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग को
भागवत की कथा श्रवण करा दो तो वो सचेत हो जाएंगे। तो महाराज दूसरी भागवत कहाँ बैठ गई? हरिद्वार में आनंद तट पे, जो वहां नारद जी सुन रहे हैं। और नारद जी ने सुन करके वो भागवत की कथा कहाँ बैठा दी? श्री धाम वृंदावन में। वृंदावन में वे बूढ़े काय हो गए कि वृंदावन में महाराज भक्ति को सब चाहते, ज्ञान वैराग्य की कोई बात नहीं है। वहां तो पति पत्नी को बुलाए और पत्नी पति को बुलाए तो नाम नहीं ले, ना को पप्पू का ना पप्पू के पापा का। मालूम क्या? एक आवाज लगाएंगे, बोले राधे के राधे। रिक्शा वाले यदि जा रहे हो तो बेचारी का दादा दूर हो जाओ, भैया दूर हो जाओ, जानी का एक आवाज लगाई रिक्शा वाले ने, बोले राधे राधे राधे, तो महाराज रास्ताएं हो जाती हैं। वहां भक्ति को सभी मानते हैं। कहते ना वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, तो उते तो भक्ति को सब पुकारते। सो महाराज भक्ति जबान हो गई और ज्ञान वैराग्य को कम पूछते हैं। सो महाराज वहां पे ज्ञान वैराग्य जो है बूढ़े हो गए। तो आज देवर्षि नारद ने आकर के कथा सुनाई और वहां पर बैठ जाते हैं। बोले पड़ी रहो ब्रज गैल में, पड़ी रहो ब्रज गैल में, साधु संत जुड़ जाए, और ओढ़ रज मस्तक चढ़े, सहज मुक्ति हो जाए। बोल श्री राम वृंदावन की जय, बोल वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। जी हाथ पूरे ऐसे उठाए जा, राधे में और श्याम में नीचे काय उठाए जाए कि भगवान को साष्टांग प्रणाम करो। और जो वृंदावन में तो कहते ऐसे करोगे, कोई ऐसे करे कोई ऐसे करे, सो अगले जन्म में टोटा हो टोटा। बोल राधे। एक सुंदर भजन, इसके बाद आगे की कथा।